Dear students, good morning. I hope all of you are well. बेटा देखिए, एसएसटी में हमारा चैप्टर जो है वो सेकंड चल रहा है, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट है। फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन भी लिख भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 2 और अपनी प्रीवियस क्लास में आपने चैप्टर 2 समझा था और चैप्टर 2 में आपने समझा था कहाँ तक, क्लीनलीनेस एट होम तक, ठीक है। और बेटा जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, जो समझा था, आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब बेटा देखिए, आपने पढ़ा था क्या कि जो हमारा सराउंडिंग है उसकी हमें केयर करनी चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए, स्पीक एंड स्पान। क्यों बेटा? क्योंकि अगर हमारे सराउंडिंग में साफ सफाई नहीं होगी तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, बहुत से जर्म्स, बैक्टीरिया, बहुत से बेटा ऐसे जर्म्स पैदा हो जाते हैं जो क्या होते हैं, मैनी डिजीज का कारण बनते हैं, ठीक है। उनसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। मच्छर है, मच्छर अगर पैदा हो गए तो क्या होगा, हमें मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए और जर्म्स पैदा हो गए तो बेटा जर्म से हमें उल्टियां, मीन्स बहुत सी बीमारियां होती हैं जो इनसे होती हैं, ठीक है। दूसरा, बदबू फैलती है, इतनी बदबू फैल जाती है कि हमारा वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमें अपने चारों ओर साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे हमारे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे स्कूल हो, एवरी प्लेस हो, एवरी प्लेस बेटा, हर जगह पर, चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो बेटा, ठीक है। पब्लिक प्लेस जैसे कि हमारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं बेटा, ये सारे हमारे पब्लिक प्लेसेस में आते हैं। हॉस्पिटल है, ये भी पब्लिक प्लेस है बेटा, ठीक है। चाहे ये चीजें हों, ठीक है बेटा, वहां पर भी साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग, एवरी प्लेस बेटा क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर था, हम घर पर साफ सफाई कैसे रख सकते हैं बेटा? तो घर पर रखने के लिए क्या, सबसे पहले कि हमारी जो ऑल थिंग्स वो प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए। जो गार्बेज, जो हमारे घर जब हम साफ सफाई करते तो जो कूड़ा करकट होता है वो हमें कवर्ड डस्टबिन में डालना चाहिए। जो ड्रेन्स जो होती है हमारी नालियां, वो हमें साफ रखनी चाहिए बेटा, ठीक है। हमें अपनी लाइट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी हम रूम से बाहर आते हैं तो जो भी बिजली के इंस्ट्रूमेंट वहां चल रहे होते हैं, जो जिनका यूज नहीं है, या घर में और भी होते हैं बेटा जिनका हमें यूज नहीं है, तो उसे हमें फिर बंद कर देना चाहिए। यूज करते हैं तब तक चालू रखिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। ऐसे ही वाटर टैप है बेटा, आपको यूज करना है, पानी लेना है या कुछ भी करना, ब्रश करना है, आप यूज कीजिए, लेकिन फिर उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर बेटा क्या कि हमें अपने घर के अंदर साफ सफाई का रखना भी जरूरी। डेली हमारा क्या कि मोपिंग, ब्रूमिंग डेली बेटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्या कि हम अपने घर के अंदर साफ सफाई रखते हैं। अब देखिए बेटा, हम करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। बेटा यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हमें अपने घर की साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए। व्हाई शुड वी टेक केयर, why should we take care of our surroundings? हमें बेटा साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए? तो बेटा जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्वेश्चन से आंसर, तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम आंसर क्वेश्चन में से ही फाइंड करें। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है कि बस शॉर्ट में लिख दिया जो आंसर है कि टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, नहीं बेटा। आपको कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन में से कैसे फाइंड करते हैं आंसर को, ठीक है। तो बेटा जब भी हम क्वेश्चन से आंसर बनाते हैं तो जो ये हमारा वर्ड होता है, ये हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड होता है, आंसर में हम इसको खत्म कर देते हैं। फिर बेटा जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, इसके पीछे ले जाते हैं, ठीक है।
वर्ब, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हम यहाँ ले आएंगे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, यहाँ से लिखेंगे, शुड को यहाँ यूज करते हुए यहाँ तक लिख देंगे कंप्लीट। वी शुड टेक केयर of our surroundings, SURROUNDINGS, ये सराउंडिंग्स मीन्स चारों ओर। क्यों रखना चाहिए बेटा? टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, टू स्टे हेल्दी, टू कीप या टू स्टे हेल्दी दोनों हो सकते हैं बेटा, ठीक है। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, ठीक है। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी लिख दीजिए, चाहे टू स्टे हेल्दी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया क्या कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग, ठीक है। क्यों करना चाहिए? टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, अपनी बॉडी को स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। हम दूसरों के लिए थोड़े करते हैं, हमें खुद स्वस्थ रहना है और इसके लिए हमें साफ सफाई रखना जरूरी है अपने चारों ओर। अगर हमने साफ सफाई रखी चारों ओर तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर नहीं रखी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, वेयर शुड वी कीप आवर बुक्स एंड स्कूल बैग्स। क्वेश्चन 2 है बेटा, वेयर शुड वी कीप our books and school bag। अब देखिए बेटा इसका आंसर कैसे बनाएंगे। हमने अभी बताया था आपको, मैंने बताया कि हम क्वेश्चनिंग वर्ड को हटा देंगे आंसर में, हम इसे नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लिख देंगे वी शुड कीप आवर, क्या लिखेंगे? वी शुड, और पूरा लिख देंगे बेटा, keep our books and school bag in अलमीरा, ठीक है। अलमीरा में रखना चाहिए, या आपके घर में अलमीरा में नहीं रखते तो स्कूल बैग या बुक्स रखने के लिए जो प्रॉपर प्लेस बनाया गया ना बेटा, वहां पर रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे। हम पहले क्वेश्चन में से फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे, फिर उसके आगे आंसर ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट शुड बी डन टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन to keep our body healthy। आप देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है? पहले बेटा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना यार, तो पहले आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है। इसका मीन है व्हाट शुड बी डन टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, यहां से स्टार्ट करेंगे। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, अब लिखेंगे बेटा वी शुड, ठीक है। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स स्पीक एंड स्पान, ठीक है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स
पिक मीन्स साफ एंड स्पान, स्पान मीन्स सुथरा। ठीक है, क्या कि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, हाउ इज ए क्लीन सराउंडिंग हेल्पफुल इन कीपिंग गुड हेल्थ। देखिए पहले हम ये करते हैं क्वेश्चन 4, राइट एनी 5 पॉइंट्स टू कीप योर होम क्लीन। राइट एनी 5 points to keep your home clean। क्या कि आपको अपना घर साफ रखना है तो 5 चीजें बतानी है, 5 पॉइंट लिखिए। कैसे लिखेंगे? आंसर देखिए बेटा, हम इसको मिटा देते हैं, स्पेस नहीं है तो हम मिटा रहे हैं, फिर इसका आंसर लिखेंगे। देखिए हम पहले लिखेंगे वी शुड कीप आवर होम क्लीन या टू कीप आवर होम क्लीन। देखिए टू कीप आवर होम, बेटा योर का आवर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तुम्हें क्या करना, अब हम लिखेंगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, टू कीप आवर होम क्लीन वी शुड। अब बेटा शुड के आगे एक पॉइंट लिखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सभी पॉइंट्स इसके आगे आएंगे तो जो पॉइंट लिखेंगे ना वो हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। वी शुड नंबर 1 क्या करना चाहिए? कीप ऑल थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। ठीक है, सबसे पहले हमने कोई भी पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख दिया, मान लो कीप क्लीनलीनेस। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए। क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, साफ सफाई करनी चाहिए घर की। सेकंड कि जो भी चीजें है ना उनको हमें प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, तो हम लिखेंगे कीप ऑल थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। नंबर 3 और क्या लिख सकते हैं हम? थ्रो गार्बेज इन ए कवर्ड डस्टबिन। थ्रो गार्बेज, थ्रो मीन होता है फेंकना, गार्बेज मीन कूड़ा, इन ए कवर्ड डस्टबिन मीन्स जब हम कूड़ा फेंकते हैं तो उसे हमें ऐसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए जिसके ऊपर कवर हो, ढका हुआ हो। ठीक है, ताकि बदबू मच्छर मक्खी हर जगह पर न फैले। ठीक है, उस पर आएंगे ही नहीं ढका हुआ होगा तो। नेक्स्ट है बेटा कि आपकी बुक में तो दे रखा है बेटा क्या? नोट लीव द वाटर टैप्स रनिंग। नोट लीव द वाटर टैप्स रनिंग। जो पानी के नल है ना उनको खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उनको यूज करने के बाद बंद कर देना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फिफ्थ है स्विच ऑफ द लाइट्स। स्विच ऑफ होता है बंद करना। द लाइट्स while leaving the room। क्या कि जब हम रूम से बाहर आते हैं तो हमें लाइटों को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा बेटा बहुत से हैं और भी पॉइंट्स हैं जो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कीप द ड्रेन्स क्लीन, जो नाली है घर की उसे साफ रखना चाहिए। कीप द ड्रेन्स
साफ रखना चाहिए, ठीक है, उन्हें भी गंदा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं केवल। आप अपनी मर्जी से भी इसमें कोई पॉइंट, मान लीजिए मैंने लिखा है वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। जैसे और भी है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, आसान से आप वो भी यूज कर सकते हैं। क्या है देखिए, जैसे कि डोंट राइट ऑन द वॉल्स। बच्चे क्या करते हैं बेटा, घर के अंदर जब पढ़ाई करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, दीवारों के ऊपर लिख देते हैं, फर्श पर थूक देते हैं, फर्श पर पानी गिरा देते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्या, डोंट राइट ऑन द वॉल्स। दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए, घर की दीवारों के ऊपर। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। बेटा ये घर में भी यूज होते हैं, स्कूल में भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हमें क्या कि थूकना, स्पिट होता है थूकना, फर्श पर थूकना नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट, इसके अलावा आप और सोचिए बेटा, आप खुद सोचेंगे बेटा और लिखेंगे, ठीक है। आप कर सकते हो बेटा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से एक और क्वेश्चन है बेटा। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे। वो है बेटा, हाउ इज ए क्लीन सराउंडिंग हेल्पफुल इन कीपिंग गुड हेल्थ। हाउ इज ए क्लीन सराउंडिंग, क्वेश्चन 5 है बेटा, हाउ इज ए क्लीन surrounding helpful in keeping good health। ठीक है, क्या मतलब है इसका बेटा, कि जो क्लीन सराउंडिंग मीन साफ, अगर हमारे चारों ओर साफ सफाई है तो वो हमारी हेल्थ को, गुड हेल्थ मीन अच्छे स्वास्थ्य में कैसे मदद करता है, कैसे हमारे स्वास्थ्य को अच्छे रखता है बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या है इसका आंसर, एक क्लीन सराउंडिंग। हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, इसको हम यहां ले आएंगे, इसको हम यहां लाएंगे, हेल्पफुल से आगे इसको हटा देंगे। देखिए एक क्लीन, ध्यान से देखना बेटा, सराउंडिंग is helpful in keeping good health। अब लिखेंगे because it has no germs, क्योंकि इसके अंदर कोई जर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। नो जर्म्स, कोई कीटाणु नहीं होते हैं। दैट काजेज वेरियस डिजीज, ठीक है। डिजीज मीन बीमारियां, मीन्स क्या कि जो क्लीन सराउंडिंग होता है ना, इसके अंदर जो डिफरेंट जो बीमारियां फैलाते हैं ना बेटा, वो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स नहीं होते हैं। और जब जर्म्स नहीं होंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में अपने चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड है बेटा, ठीक है। हम टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन लेंगे बेटा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चनों को बेटा आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है साथ साथ, और राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। राइटिंग सुंदर राइटिंग में करेंगे। अपनी ही राइटिंग कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती कि मैंने क्या लिख रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सुंदर राइटिंग करोगे, फिर अपने पेरेंट्स से वो काम चेक करवा लोगे कि आपने सुंदर किया है नहीं किया है, या कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको इरेज करके दोबारा से सही कर लेंगे बेटा, ठीक है। और फिर उनको आप याद भी कर लोगे बेटा, ठीक है। थैंक्स बेटा।